दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 कारण कि क्यों आपको अपनी फ़ोटोज़ को खुद एडिट नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूंगा एंड तक आपको इस बात को कन्विंस करने की उन 5 कारणों के साथ, ताकि अगर आप एक करियर में जा रहे हैं फोटोग्राफी करियर में तो ये हकीकत जो है आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे चैनल के ऊपर कई बार पूछा है कि सर क्या आप फ़ोटो एडिटिंग का कोर्स कराते हैं या फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, या हमें फ़ोटो एडिटिंग को सीखना है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मैं अपनी फ़ोटोज़ को खुद एडिट करना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है एंड तक आप कन्विंस हो जाएंगे मुझसे कि क्यों आपको अपनी फ़ोटोज़ को एडिट नहीं करना चाहिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब मेरा जो पहला रीज़न रहेगा आपको कन्विंस करने का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक फोटोग्राफर हैं, ना कि एक एडिटर। अब अगेन आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, सर मैं अपनी फ़ोटोज़ को खुद शूट करता हूँ और मैं अपनी फ़ोटोज़ को जो खुद एडिट करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और पर्सनली आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं भी जब अपनी फ़ोटोज़ को शूट करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि क्योंकि ये पिक्चर मैंने शूट की है, ये फ़ोटोज़ को मैंने बहुत मेहनत से खींचा है, तो इसकी एडिटिंग भी जो है मुझे खुद करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ मैंने किस सिचुएशन इस पिक्चर को लिया है, किस लाइटिंग को ध्यान में रख के लिया है। तो इस पिक्चर की जब मैं फ़ोटो एडिट करूँगा तो मैं उस पिक्चर के साथ मैं ठीक से जो है जज कर पाऊँगा सारी चीज़ों को, और जो फाइनली जो मेरा आउटपुट निकल के आएगा एडिटिंग के बाद वो एकदम परफेक्ट होगा। तो दोस्तों ये फीलिंग जो है ना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसके ऊपर मैं कोई बहस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे एक एज अ प्रोफेशन, जब एक फोटोग्राफी को हम एज अ प्रोफेशन लेते हैं और बीइंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, या हम एक फुल टाइम फोटोग्राफर अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको दिक्कत आने लगती है कि आपके पास में जो है उतना टाइम नहीं होता, या आप फोटोग्राफी और एडिटिंग के बीच में जो है बैलेंस नहीं बना पाते। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे कई बार लगता था कि मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ हफ्ते के अंदर 3-3 दिन, और बहुत सारी इमेजेस होंगे एडिटिंग की, अब फिर अगले हफ्ते फिर एक फ़ोटो शूट है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था पिक्चर्स को एडिट करने का। और धीरे धीरे मुझे बात समझ में आने लगी कि भाई ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अलग अलग हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफी प्रोफेशन और एडिटिंग का काम जो है ये लगभग जो है मैं कह सकता हूँ आज की डेट में कि बिल्कुल अलग जुदा प्रोफेशंस हैं। हालांकि चीज़ें एक ही है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर पाए। आप जितने भी टॉप फोटोग्राफर्स को देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि उसमें से 99.9 फोटोग्राफर्स जो है वो खुद पिक्चर्स अपनी एडिट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें एडिट का ज्ञान नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि उन्हें एडिटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती है, कई लोगों को कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके कैसे चलते हो। तो यहाँ पर आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक फोटोग्राफर हैं, ना कि एक एडिटर। अब आप कहेंगे कि सर जैसा कि पिक्चर्स मैंने खींची है मैं खुद क्यों नहीं एडिट कर सकता। तो दोस्तों आप एडिट कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जब आप खुद एडिट करने जाओगे अपनी पिक्चर्स को, तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो बहुत लगता है, और आपको एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको ये चूज़ करना पड़ता है, या तो मैं फोटोग्राफी कर लूँ या फिर मैं एडिटिंग कर लूँ। आप दोनों के अंदर इक्वल टाइम डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये एक हकीकत है दोस्तों। अब इस हकीकत को मैं आगे आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँ अपने सेकंड पॉइंट। अब जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा, अगर फिर भी आपको फोटो एडिटिंग का शौक है, आपको फोटो एडिटिंग करनी है, तो इस बात को आप जान लीजिए कि यू नीड प्रॉपर गियर्स एंड प्रॉपर सेटअप फॉर फोटो एडिटिंग। अब बात करें अगर इसके सेटअप की, तो यहाँ पर ना केवल आपके पास में एक बिल्कुल एडवांस लेवल का डेस्कटॉप कंप्यूटर या आपके पास में एडवांस लेवल का एक लैपटॉप होना चाहिए, बल्कि उसके अलावा आपके पास में एक अच्छी खासी प्रो लेवल की पेन टैबलेट, या एकदम एक प्रो लेवल नहीं है तो उसके नीचे के लेवल की एक प्रो जो है पेन टैबलेट आपके पास में होनी चाहिए डिजिटल पेन के साथ में। उसके बाद आपका जो स्क्रीन है उसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक कैलिब्रेटर भी खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको पूरी जो नॉलेज है एडिटिंग की वो सारी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये सारी चीज़ों में के अंदर आपका अच्छा खासा ना केवल इन्वेस्टमेंट होता है, बल्कि टाइम का भी बहुत सारा टाइम का भी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए इसमें। तो अगर आप ये सारा सेटअप की कॉस्ट लगाओगे तो ये लाखों में पहुंच जाती है दोस्तों कई बार, क्योंकि एक अच्छा कंप्यूटर अगर आप खरीदोगे, जैसे कि एक प्रोफेशनल एडिटर होता है उसके पास में एक प्रॉपर स्क्रीन होती है, एक कैलिब्रेटेड स्क्रीन होती है, कैलिब्रेटर्स होते हैं, और उसके पास में जो सारे गियर्स होते हैं, पेन टैबलेट वगैरह वगैरह, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि वो अपने काम को ठीक तरीके से कर सके।
तो यहाँ पर दोस्तों एज अ फोटोग्राफर आपके पास में स्ट्रगल होता है कि आपको पहले एक अच्छा कैमरा खरीदना है, फिर आपको अच्छे लेंसेज लेने हैं, फिर आपको अच्छे लाइटिंग गियर्स लेने हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छे खासे और भी फोटोग्राफी एक्सेसरीज है वो खरीदनी है। तो उसी में आपका जो बजट होता है सारा खर्चा वहाँ पे होता है। लेकिन अगर आप सीरियसली फोटो एडिटिंग में जाओगे तो ये बजट भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप एक साथ दो प्रोफेशंस को साथ में लेके चल रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप कैसे दोनों के साथ जज कर पाओगे, ठीक से काम कर पाओगे नहीं, वो एक आगे की बात है। तो वो मैं अपने तीसरे पॉइंट के साथ में थोड़ा सा आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर भी ली, मान लीजिए आपके पास में पैसा भी है, हर चीज़ है आपके पास में, तो फिर आपको चाहिए एडिटिंग के लिए बराबर एक प्रोफेशनल लेवल के स्किल्स। क्योंकि अगर आप एक फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक जाएं और फिर जो है बहुत ही कमाल की पिक्चर शूट करें। तो एडिटिंग के अंदर भी दोस्तों यही डिमांड होती है कि अगर आपको वाकई बहुत अच्छा एडिटर बनना है या अपनी पिक्चर को बिल्कुल एक प्रो लेवल पर एडिट करना है तो आपके पास में उस लेवल के स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वो स्किल्स सीखने जाओगे तो अगेन आपका यहाँ पर बहुत सारा टाइम जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। तो प्रैक्टिकली मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप वाकई में ये स्किल सीखना चाहते हैं, वाकई आपको इसके लिए थोड़ा पैशन है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं एक फुल टाइम एडिटर बनूं या फिर फुल टाइम फोटोग्राफी में जाऊं। क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स को रियली आप इंप्रूव करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए तो यहाँ पर आपको घंटों देने पड़ते हैं, तो आप फिर फोटोग्राफी कब करोगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए चाहिए। तो ये जो मेरा तीसरा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रीज़न था आपको काउंटर करने का, आपको बताने का कि भाई क्यों आपको जो है अपनी पिक्चर्स को एडिट नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं अगर आप कहोगे ठीक है सर मैं अपने स्किल्स भी, मेरे अंदर स्किल्स भी हैं, मैं टाइम भी देने को तैयार हूँ, मैं सारे गियर्स खरीद लेता हूँ और मैं पूरा टाइम डिवोट करूँगा। तो भैया जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम दिन के अंदर 6 से 8-10 घंटे तो आपको फोटोग्राफी एडिटिंग की प्रैक्टिस में ही निकल जाएंगे। रोज़ के बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये चीज़ मैं कर चुका हूँ। मैंने बाकायदा पूरी फोटोग्राफी एडिटिंग हाई एंड रिटचिंग दोस्तों सीखी है। उसके बावजूद भी दोस्तों मैं अपने पिक्चर्स आज की डेट में एडिट नहीं करता हूँ, अपना सारा काम आउटसोर्स करता हूँ। कारण ये है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ पहले और बाद में मेरे लिए एडिटिंग जो चीज़ आती है। हालांकि मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पिक्चर्स को खुद एडिट करूँ ताकि कमांड जो है वो सारा मेरा खुद का बना रहे। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं प्रोफेशनली काम करता हूं तो ये चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती और अक्सर 90% केस में मेरे संग बहुत ही मुश्किल होती है कि बिल्कुल वक्त नहीं मिलता अपने पिक्चर्स को एडिट करने का। क्योंकि मैं अपने बिजनेस के मीटिंग्स के लिए, शूट के अरेंजमेंट्स के लिए, अपने फोटोग्राफी असाइनमेंट्स के चक्कर में इतना टाइम निकल जाता है तो मैं एडिट कब करूँगा। तो प्रैक्टिकली जो लोग मुझे चैनल पर सवाल करते हैं कि सर हमें फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है, हमें फोटोशॉप ही सीखना है, आप सीखिए, बेसिक नॉलेज लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप अपना सारा टाइम जो है फोटोग्राफी का छोड़ के जो है फोटो एडिटिंग में डाल रहे हैं। अब जो मेरा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको कन्विंस करने का, वो ये है कि आपको समझना है एक फोटो एडिटिंग की रियलिटी को, यानी कि ये जो प्रोफेशन है इसकी रियलिटी क्या है, और ताकि आपको पता चले कि अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपको कितना टाइम यानी कि कितना वक्त आपका लग सकता है ये फोटो एडिटिंग के चक्कर में। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। आप स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर देख रहे हैं। जब मैंने अपने एडिटर को पूछा कि ये पिक्चर को तुम्हें एडिट करने में कितना टाइम लगा, तो उसने मुझे बताया उसको लगभग 6 से 8 घंटे लगे एक पिक्चर को एडिट करने के। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे, बट दोस्तों जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो ज़्यादातर जो हाई एंड रिटचर्स हैं, जो एक प्रो लेवल पे फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, वो ज़्यादातर 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। जो हाईली प्रोफेशनल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं डॉज एंड बर्न टेक्निक, ज़्यादातर ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी में काम आती है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन में काम आती है। उसके अलावा दूसरी टेक्निक है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की, जो वो यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। उसके अलावा जो अलग अलग छोटे छोटे टूल्स हैं वो तो है ही फोटोशॉप के अंदर, लेकिन ये 2 टेक्निक है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के बारे में बात करें, अगर आप उसमें बहुत एक्सपर्ट है तो भी आपको 2 से 4 घंटे लग जाते हैं एक पिक्चर को अच्छे से एडिट करने के लिए। और बात करेगा डॉज एंड बर्न टेक्निक की, तो कम से कम 6 से 8 घंटे तो कहीं नहीं गए एक फ़ोटो के ऊपर एडिट करने के लिए, अगर आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वर्क चाहिए तो दोस्तों अगर आप इमेजिन करिए, अगर आपको किसी क्लाइंट को 40-50 पिक्चर्स की डिलीवरी देनी है और आपने किसी का मॉडलिंग पोर्टफोलियो या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है, या आपने ज्वेलरी का कैंपेन किया है, या आपने जो है ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी की है, तो आप अमाउंट ऑफ टाइम लगाइए कि आपको, अगर आप खुद ही एडिटिंग सीखते हो, बाकी सारा खर्चा करके आप सब कुछ कर भी लेते हो, तो आपको कितना सारा टाइम जो है वो आपको फोटो एडिट करने में चला जाएगा। तो अगर आप ये सारा टाइम डिवोट करने के लिए तैयार हैं, इतना सारा वक्त आपके पास में है और प्रैक्टिकल लेवल पे ये सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर आप करिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सब गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा शूट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, एडिटिंग का काम जो है वो हम कहीं बाहर से करा लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको रियलिटी पता होना चाहिए कि भाई टाइम कितना जाने वाला है मेरा।
तो आप किसी भी एक अच्छे प्रो लेवल के जो फोटो एडिटर्स हैं, इमेज रिटचर्स हैं, उन्हें पूछे कि भाई कितना वक्त लेंगे, तो वो आपको एक डेडलाइन देंगे, भैया मैं 30 पिक्चर आपकी करूँगा, तो कम से कम मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम तो मिनिमम दीजिए, तब वो आपको अच्छा काम दे पाएगा। कोई आपको प्रॉमिस करता है कि वो 1 या 2 दिन में सारा काम करके दे देगा, दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ वेरी गुड फोटो एडिटर, क्योंकि उसके लिए फिर स्किल्स चाहिए होते हैं, तो फिर आप में और उस फोटो एडिटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों रियलिटी के साथ हम चलेंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगेन कि फोटोग्राफी एज अ फोटोग्राफर आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी फोटोग्राफी पे, और एडिटिंग का काम आप आउटसोर्स करिए। अब बात करते हैं मेरे 5वें रीज़न की, उससे मैं आपको थोड़ा सा और कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, 5वां रीज़न ये है कि फोटोग्राफी एंड एडिटिंग दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशंस। बिल्कुल ही सच बात है दोस्तों कि आप देखिए कि अगर जो एक फोटो एडिटर होता है, जो प्रोफेशनल लेवल पे फोटो एडिटिंग कर रहा है, वो फोटोग्राफी नहीं करता। ज़्यादातर केस में आपको पता चलेगा कि वो फोटोग्राफी नहीं करता, क्योंकि उसका काम ही है फोटो एडिटिंग करना। उसने उसी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो उसके गियर्स हों, चाहे वो उसके स्किल्स हों, चाहे उसका वो टाइम हो, उसने सब चीज़ उसी में डाली है, क्योंकि ही उसको बनना एक प्रोफेशनल एडिटर है। एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसका काम ये होता है कि वो अपनी फोटोग्राफी के ऊपर ध्यान देता है, अपने फोटोग्राफी असाइनमेंट्स पे, अपने शूटिंग इश्यूज़ पे, अपने प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स पे, और अपनी अलग अलग टेक्निक्स पे, और अपने जो भी स्किल्स है फोटोग्राफी के, उसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। तो सारा टाइम जो एक फोटोग्राफर का उसी में चला जाता है। तो इस बात को हमें समझना है कि फोटो एडिटिंग और फोटोग्राफी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशन है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भाई अगर आपको एक फुल टाइम एडिटर बनना है, आपका पैशन ज़्यादा एडिटिंग की तरफ है, तो आप फुल टाइम एडिटिंग में जाइए। लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफर पहले हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप एडिटिंग बाहर से करिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है सर, आपकी बात तो हम मानते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका सिर्फ एक ही है, जो मुझे आज तक लगा, समझ में आया, वो ये कि आप अपने फोटोज़, जैसा कि कमांड आपका खुद का होना चाहिए, तो आप अपनी फ़ोटोज़ को, जो भी आप रॉ फोटोज़ पे शूट कर रहे हैं, जो भी रॉ फोटोज़ हैं, उसे आप खुद प्रोसेस करना सीखिए। वहाँ तक आपको सीखना है, चाहे आप लाइट रूम पे कर रहे हैं, चाहे कैप्चर वन प्रो पे, या जो सप्लाइड सॉफ्टवेयर आता है निकॉन, कैनन, सोनी कैमरा के साथ, उसके ऊपर। यानी कि आपको अपनी पिक्चर्स को प्रोसेस करना है। छोटी छोटी गलतियाँ जो आपने छोड़ दी हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर है, इन टर्म्स ऑफ आपके जो है हाईलाइट शेडोज़ का इशू है, वाइट एंड ब्लैक्स का इशू है, या आपके जो है आपके थोड़ा बहुत, अगर आपको उसके अंदर अलग अलग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि रॉ इमेज को आप प्रोसेस खुद करें। लेकिन एडिट करने का चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वहाँ आपको घंटों चले जाएंगे। तो कोशिश है कि आप खुद एडिट करिए, खुद आप जो है प्रोसेस करिए, और उसके बाद आप एक अच्छे एडिटर को ढूंढिए। अब आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि आपको एक अच्छा एडिटर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, आप फोटो एडिटिंग रीटचिंग कंपनीज डालिए, या प्रोफेशनल फोटो एडिटर्स डालिए गूगल के ऊपर। वहाँ आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो फोटो एडिटिंग का काम ही करते हैं। आप उन्हें कुछ पिक्चर्स भेजिए अपने, जो अपने शूट के सैंपल के तौर पे, और उन्हें कहिए कि आप इसे करके दिखाइए एडिट, ताकि आपको एक, जब वो रिजल्ट्स भेजेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि उन्होंने आपकी पिक्चर के साथ में क्या किया है। और जब आप उन्हें पिक्चर्स भेजें रॉ इमेज को प्रोसेस करने के बाद, तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन डालिए जो आपको करने हैं, उस इमेजेस के अंदर चेंजेस चाहिए, वो आप उसे वहाँ पर डालिए कि भाई आपको ये चीज़ रिमूव करवानी है, ये चीज़ आपको उसमें लगानी है, या आपको जो है स्किन टोन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, या आपको स्किन टेक्सचर उसमें से अच्छा आना चाहिए, या कलर टोन्स जो उसके मेंटेन रहने चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है आप उसमें लिख दीजिए, और जो जो चीज़ें आपको उसमें थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही हैं, ताकि एडिटर को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा फोटोग्राफर मुझसे क्या चाहता है। तो अब सोल्यूशन इसका है कि आपको जो भी फोटो एडिटर है उसके साथ में थोड़ा सा ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि अगर आपने एक बार ये सब कर लिया, तो आपका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके असाइनमेंट्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में टेंशन नहीं है कि भाई घर जाके आपको एडिटिंग भी खुद करनी है। तो वहाँ पर आप ध्यान दोगे अपनी मार्केटिंग पे, अपने फोटोग्राफी बिजनेस के ऊपर, अपने फोटोग्राफी असाइनमेंट्स पे, आपके स्किल्स पे, और एडिटर जो है वो आपकी पिक्चर्स को हैंडल कर ही रहा है। तो मैं दोस्तों इसी तरह से काम करता हूँ। जब भी मैं कोई मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करता हूँ, कोई मेरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन उसे शूट करता हूँ, तो भाई मेरे पास में कम से कम 6 से 8 एडिटर्स की टीम है। तो वहाँ पर मैं जो एडिटर जिस काम में अच्छा है, जो ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी के अच्छी एडिटिंग करता है, मैं उसको वो पिक्चर्स भेज देता हूँ। जो मॉडलिंग पोर्टफोलियोज की पिक्चर्स अच्छी करता है, मैं उसे वो काम भेज देता हूँ। या कोई जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए बहुत अच्छा एडिटर है, मैं उसे वो काम भेज देता हूँ। जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है मैं उसमें भेज देता हूँ, और अपनी कंडीशंस में उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरा जो काम है दोस्तों बहुत फ्लॉलेस चलता है। अब मैं आपको ये वीडियो क्यों बनाया, उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ दोस्तों, कि जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं वो सब मैं कर चुका हूँ। मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे पास में भी पेन टैबलेट है, आपने देखा होगा कई वीडियो में दिखाया मैंने। मेरे पास भी एक पूरा सेटअप है, बट वो मैं अपनी रॉ इमेज को प्रोसेस करने के काम में ले पाता हूँ आजकल। उसके साथ में पूरा टाइम मैं नहीं डाल पाता, क्योंकि इतना वक्त होता नहीं है दोस्तों। तो ये सारी गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, और एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जो है
एक प्रोफेशनल एडिटर की ज़रूरत है। तो जो गलतियां मैंने दोस्तों 3-4 साल की हैं, जिसमें मैंने बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी इस तरह से अपना वक्त बर्बाद करें और आज से डिसीजन लें क्या आपके लिए फोटो एडिटिंग प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है या फिर फोटोग्राफी। बट मैं एक्सपेक्ट ही करता हूँ, क्योंकि हमारा फोटोग्राफी चैनल है, तो आप फोटोग्राफर ज़्यादा हैं और एडिटर कम है, तो फैसला आपके हाथ में दोस्तों। और आपके कोई और रीजंस हो या आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर सुनना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।